हेलो दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे हम सर्द खुश्क मिजाज की पहचान कैसे करेंगे या सौदावी मिजाज की पहचान कैसे करेंगे। अगर कुछ लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो वो पार्ट 1 से लेकर 6 तक देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि मिजाज क्या होता है, कितनी तरह का होता है, खून बलगम सफ़रा सौदा का मिजाज क्या होता है और इसकी अलामत क्या होती हैं, पहचान कैसे करेंगे। तो उसमें हमने बलगमी मिजाज का और सफ़रावी मिजाज का पहचान और उसकी बीमारियां और उस कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करा के उन बीमारियों को ख़त्म करेंगे, वो सारी हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने अगर वो नहीं देखी हो तो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखें। उसके बाद अब आगे जो आज हम बता रहे हैं वो सौदावी मिजाज, जब समझ में भी जब आएगा जब पुरानी वीडियो देख लेंगे आप। सौदावी मिजाज अगर किसी का हो गया है, कुदरती है तो ठीक है, वो तो बिगड़ गया है, मतलब यहाँ मिजाज का मतलब जो है बिगड़ने से, नॉर्मल है वो तो कुदरती है, वो तो चलता ही आ रहा है, बचपन से आ रहा है। लेकिन अगर किसी का सौदावी मिजाज बिगड़ जाता है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ ऐसी देखेंगे कि पहचान हो जाए कि मिजाज जो है वो सौदावी है, मतलब सर्द और खुश्क मिजाज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मरीज़ की जो कंडीशन होगी वो देखने में मरीज़ बहुत कमज़ोर होगा। पहली पहचान क्या होती है, कमज़ोर होगा। रंगत जो होती है, कलर जो हो सकता है वो सियाह भी हो सकता है, और ये दोनों बातें होती हैं, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, मतलब ब्लैक कलर भी हो सकता है, या अचानक बॉडी एकदम ब्लैक हुई है यानी कि सौदा का गलबा हुआ है बॉडी में, तब भी बॉडी एकदम काली हो सकती है, या अगर पहले से है तब भी ऐसा हो सकता है। और ये थोड़ा सा सस्पेंस का मामला है कि ज़रूरी नहीं है इसमें काला होना, लेकिन अचानक अगर हो रही है तब पूरा सौदा का गलबा है, तब क्लियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नब्ज़ जो होती है ना, नब्ज़, जब हम नब्ज़ चेक करेंगे तो बहुत सुस्त और सख्त, मतलब स्लो चलेगी और ऐसा लगेगा उसमें कुछ सख्ती भरी हुई, क्योंकि खुश्की है ना, सर्द खुश्की जो चीज़ें होती हैं वो सख्त होती है थोड़ी, लेकिन बहुत स्लो नब्ज़ चलते हुए महसूस होगी, क्योंकि इसमें कमज़ोरी आ जाती है ना। तो कमज़ोरी जब होती है बॉडी के अंदर तो नब्ज़ जो है वो काफ़ी स्लो चलती है। उसके बाद सौदावी मिजाज वालों में क्या होता है कि बेख्वाबी का मसला बहुत होता है, इंसोम्निया, नींद ना आना, दिमाग में तरह तरह के ख़याल चलते रहते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के ख़याल आते हैं, और इसी से फिर ओसीडी और मालेखुलिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी परेशानियां होती हैं। तो इसमें सबसे एक पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ऐसे पेशेंट में नींद की बड़ी परेशानी होती है कि नींद ठीक से नहीं आती है, मतलब जागने का मसला ज़्यादा होता है, ख्वाब चलते रहते हैं या दिमाग इधर से उधर बहुत ज़्यादा चलता रहता है। उसके बाद मुंह में, नाक में खुश्की की बहुत शिकायत होती है, ये भी एक बेहतर पहचान है, क्योंकि इसका मिजाज क्या होता है, सर्द खुश्क। तो सर्दी तो हो ही सकती है, लेकिन सर्दी के साथ साथ खुश्की भी हो सकती है, सर्दी के साथ साथ खुश्की हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और, मरीज़ जो है ना, ये सर्द खुश्क मिजाज वाले जो मरीज़ होते हैं वो इंतहाई यानी तन्हा रहना पसंद करते हैं। अक्सर लोगों को देखा होगा आपने, कहते हैं कि यार ये अलग ही रहता है, अपनी मस्ती में किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों की पहचान जो है ना वो 99% सौदावी होती है, या अचानक किसी को सौदा का गलबा हुआ, मतलब ये सौदा बढ़ा एकदम, अब जब बढ़ा तब भी ये परेशानी हो सकती है कि अच्छा खासा इंसान था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, अब किसी से बात नहीं करता है, तन्हाई पसंद करता है, कुछ बोलता नहीं है। तो ये भी एक सौदा की बेहतरीन अलामत में से एक अलामत है, और सबसे मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी अलामत भी ये कह सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि जिन लोगों का सौदावी मिजाज बिगड़ चुका होता है, या सौदा का गलबा हो चुका है, या सर्द खुश्क मिजाज हो चुका होता है, उन लोगों में ये अक्सर परेशानी मैंने देखी है कि वो तन्हाई रहना पसंद करते हैं, हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती है, कुछ ना कुछ सोचना, हर वक्त सोच विचारी करते रहते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आना, उल्टे सीधे सोच विचार करना। यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं जिनको कुछ ये भी दिक्कत होती है कि अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धोते रहते हैं, या किसी से कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंसते ही रहते हैं। ये भी समस्या होती है, सर्द खुश्क मिजाज वालों में ही ये समस्या देखने को मिली है अभी तक।
ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि मरीज़ जो है वो तन्हाई पसंद करता है ना, अलग रहना और मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, ये तो एक आम बात हो गई। उसके बाद फ़िक्रमंद बहुत होता है। फ़िक्रमंद का मतलब है ऐसे समझ लें कि हर वक्त सोचा विचारी करना, ख़यालातों में डूबे रहना, कोई ना कोई बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में अच्छी बुरी बातें दोनों ही हो सकती हैं, ख़ास तौर से नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं इसमें। तो अगर ये सारी परेशानियाँ होती हैं तो ये सब सौदावी मिजाज की पहचान होती है, ध्यान रखिएगा। सौदा जब बिगड़ जाता है ना, तब ये परेशानी होती है। उसके बाद और भी ऐसे कई सारी परेशानियां हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक मरीज़ के अंदर हों, कुछ कम भी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। किसी के अंदर 3-4 पॉइंट सिमिलर हो सकते हैं, किसी के अंदर सारे पॉइंट भी आ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, और किसी के अंदर 2-4 भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद एक चीज़ और भी है, मरीज़ सौदावी मर्ज़ वाला जो मरीज़ होता है वो असल में वहशत बहुत होती है, घबरा मतलब डरा हुआ सा मरीज़ रहता है, वहशत ज़दा होता है, जिसे वहशत ज़दा कह सकते हैं। मतलब डरा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को, जैसे ऐसा लगता है कि ज़माना उसके ख़िलाफ़ है और सारे उसको परेशान करने में लगे हुए हैं, और हर वक्त एक तरीके से डर के रहना पसंद करना, मतलब डरा हुआ सा महसूस होता है। ये भी एक बड़ी अलामत है, क्योंकि जितने भी हमारे पास सौदावी मर्ज़ वाले जो पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर से जिसे हम दिमागी मर्ज़ भी कहते हैं, दिमागी अमराज़ भी कहते हैं, या दिमाग के मरीज़ भी कहा जाता है इन्हें, तो अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो वो अपनी अक्सर ये परेशानी बताते हैं, डॉक्टर साहब के डर बहुत लगता है हमें, घबराहट होती है, तन्हा रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं वो सौदावी मर्ज़ वाले ज़रूर बताते हैं, और ये सौदावी मर्ज़ की पहचान है, ठीक पहचान है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है 100 की 100% जितना बताया उतना ही होगा, कुछ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये एक अलग मसला है, ठीक है। तो ये सारी पहचान हो गई। अब इसका इलाज कैसे करेंगे, ये पार्ट अगला, ये हमारा जो पार्ट चल रहा है आज सौदावी मर्ज़ की पहचान, ये पार्ट 7 है मिजाज पर, जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ये पार्ट 7 है आज। अगला जो पार्ट आएगा 8वां पार्ट जो आएगा उसमें इसका इलाज बताएंगे। तो आप जब ये वीडियो देखें और अगर आगे देखना चाहते हैं इसका इलाज, तो अपने चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले और आप इससे मतलब इसके इलाज की वीडियो भी देखें। और इससे पहले बलगम सफ़रा का जो मिजाज है, पहचान, उसके अलामात, इलाज, उसका सबका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी देख लें ताकि आपको मिजाज पहचानने में आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको किसी और सवाल है आपका, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको ये परेशानी है वो इस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। शेयर करें वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो पुरानी ज़रूर देखें मिजाज की, तभी समझ में आएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा इसके इलाज के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।